गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का। देखिए बेटा, हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे हमारे 33 वीडियो था, ठीक है। और 33 वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, ये बेटा हमारा वीडियो नंबर 35 है, 34 नहीं है, 35 वीडियो है ये हमारा। 34 जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कोयले के बारे में पढ़ा। हम इस चैप्टर में कोयले और पेट्रोल के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने कोयला पढ़ लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। कोयले के विभिन्न रूप पढ़ लिए, कोयले से क्या क्या बनता है वो पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल, ठीक है, किस में होता है? स्वचालित हल्के वाहनों में, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, कार, इनमें होता है। और जो भारी मोटर के वाहन होते हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, इनके लिए क्या काम में आता है बेटा? डीजल काम में आता है। तो ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये जो ईंधन है, ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और इनका स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम। मतलब पहले मिलता है पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल और डीजल अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है, कहाँ बनता है, कैसे होता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवाश्मों से होता है, ठीक है। सबसे पहले जब खोजा गया पेट्रोलियम को तो कहाँ बनता है? समुद्र में रहने वाले जीवित अवशेष या जीवाश्मों से। जब ये जीव मर गए, ठीक है, या इनका जो शरीर है समुद्र के पैंदे में जाकर जम गया, मतलब कि बिल्कुल इनके तल में चले गए समुद्र के, और रेत मिट्टी की तहों से ढक गए, मतलब रेत और मिट्टी चढ़ गई इनके शरीर पर। लाखों वर्षों में धीरे धीरे वायु नहीं मिलती उधर, ठीक है, ताप बहुत ज़्यादा होता है, दाब बहुत ज़्यादा होता है, उस हिसाब से जो मृत अवशेष जीव होते हैं वो धीरे 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 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। जैसे कोयला हो गया परिवर्तित, उसी तरह से धीरे धीरे ये जो मृत जीवों के जो अवशेष हैं ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उसमें परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब चित्र 5.4 जो मैं आपको भी दिखाऊंगी उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार दिखा रहे हैं, वो हम दिखा रहा है ये जो चित्र होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी। पेट्रोलियम तेल और गैस जल की परत के ऊपर होता है। देखिए, पेट्रोलियम का तेल और गैस जो होगी ना वो जल से, अगर आप पानी में मिल भी जाएंगे ना तो भी वो जल की परत से ऊपर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो तेल और गैस होते हैं बेटा वो जल से हल्के होते हैं, यानी पानी भारी होता है, गैस और तेल हल्के होते हैं। और पानी में गैस और तेल दोनों ही घुलते भी नहीं है, घुलनशील नहीं है। तेल तो बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा है, ये देख लीजिए कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ मिला? पेंसिल्वेनिया में मिला, पेनिसिल्वेनिया में मिला, अमेरिका में, ठीक है। इसके 8 वर्ष बाद हमारे भारत में असम के माकूम में तेल का पता लगा। और आज भारत में गुजरात, असम, बॉम्बे, गोदावरी, कृष्णा नदी जो इनके बेसिन हैं इन पर तेल पाया जाता है, क्योंकि पानी में मिलता है, ये जीवाश्मों में मिलता है, तो इन नदियों के बेसिन पर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के परिष्करण की, यानी कि आपको पेट्रोलियम मिल गया पर ये पेट्रोलियम बहुत ही गंदा होता है, शुद्ध नहीं होता। तो इससे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग अलग किए जाते हैं। तो इसे किस तरह से अलग अलग किया जाता है उसको देखते हैं। जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो बेटा बहुत ही गहरे रंग का एक तेलीय द्रव होता है। इसमें बहुत ही गंदी जो है स्मेल आती है। इसमें बहुत सारे संघटक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल भी इसी में मिला होता है, डीजल भी, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, इन सब का मिश्रण होता है, ये मतलब मिक्सचर में आता है। अब भिन्न भिन्न ये जो संघटक आपको दिए हैं इनकी अलग अलग किया जाता है, तभी तो आप बेचेंगे। गैस अलग, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, सबको अलग अलग किया जाता है, तो वो देखने योग्य होता है। और इन सारे संघटकों को अलग अलग करने का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहेंगे हम? परिष्करण कहते हैं। और ये कार्य बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित होता है। देखिए, जो पीछे आपको डायग्राम की बात कह रही थी कि तेल और प्राकृतिक गैस जो होते हैं इनके भंडार होते हैं, ये देखिए बेटा, ये जैसे अगर
कुआं है या आप कहें समुद्र है, तो ये चट्टानें, पानी नीचे रह जाएगा, परत पे तेल ऊपर और गैस सबसे ऊपर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम परिष्करणी यानी कि जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं जो कि परिष्करण करती हैं पेट्रोल का, वो इस तरह की बड़ी बड़ी जो उद्योग लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती हैं जिसके सहायता से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, है ना, ये सब आप अलग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के आपको यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती हैं। इसके बाद बेटा हम जो है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोगों के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस हमें एलपीजी मिलती है। एलपीजी का उपयोग घर के उद्योगों में या फिर ईंधन में, हमारी जो गैस सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी होती है। पेट्रोल आप सभी को पता है मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन या शुष्क धुलाई के लिए विलायक रूप में, यानी कि जो आप जो ड्राई क्लीनिंग कराते हैं उसमें भी काम आता है। मिट्टी का तेल आप सबको पता है, स्टोव, लैंप, जेट वायुयानों में आता है काम। डीजल भारी मोटर के जो वाहन होते हैं या विद्युत जनरेटर्स होते हैं, जनित्र होते हैं, उनमें काम आता है। स्नेहक तेल, ये स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस होती है साइकिल के, जब बहुत मशीनरी बहुत टाइट चलती है तो हम उसमें ग्रीस मिलाते हैं जिससे वो चिकनी हो जाती है, वो होता है स्नेहक तेल। पैराफिन मोम, ये मोमबत्तियाँ वगैरह बनाने में काम आता है। और बिटुमेन जो होता है सड़क निर्माण में, पेंट में काम में आता है। तो ये पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग है जो आपको CW में सारणी बनाकर लिखने हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पेट्रोलियम के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कीजिए, जो आप कर सकते हैं, और इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़िए, लर्न कीजिए, और ये जो आपके उपयोग और संघटक हैं इन्हें आप ज़रूर से CW में बनाइए और लर्न कीजिए। थैंक यू।